एक धर्मात्मा पत्नी अगर मिल जाती है तो वो अपने पति को बार बार जिद करती है, चलो जी जाके कथा में बैठो, कुछ अच्छा काम कर लो, ये कर लो। एक देवी जी थी, उनके पति तो भगवत भजन में बिल्कुल नहीं थे, नगर सेठ थे, वो बड़ा पैसा था। तो पत्नी बार बार जिद करती, चले जाइए चले। अब अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, तो पत्नी ने जब ज़्यादा जिद किया तो फिर जाना पड़ा। अब सेठ जी पहली बार कथा में आए तो नगर सेठ थे, देख करके सब आइए आइए आइए, जो भी यजमान था आइए आइए आइए। कथा व्यास जो थे उन्होंने भी देखा कि नगर सेठ आए और वो भी पहली बार भगवत भक्ति में दिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा आइए 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 बैठिए। अब वो बहुत सम्मान उन्होंने पाया तो बैठ गए, आइए बैठिए। अब महाराज कथा किसको मिल सकती है, कथा किसको मिल सकती है, कथा में मन किसका लग सकता है? सिर्फ उसका लगेगा जिसके पूर्व संस्कार होंगे। श्रद्धा किसको जागेगी? जिसने पूर्व में किया होगा। ये आप जो इतनी श्रद्धा से बैठे हो, इसका कारण ये नहीं है कि आपको बुलाया गया है। हो सकता है आपका मन ना लगता, आप सोचते चलो हम कहीं और जाकर के घूमते हैं, क्या 4 घंटे बैठे, लेकिन आपने पूर्व में भगवत भजन किया है। ये इसका प्रमाण है कि आपको प्रभु की कथा के प्रति आरंभ होते बिना अभ्यास के आप टिक गए 4-4 घंटे। तो उनका कोई पूर्व जन्म का कोई संजोग नहीं था भक्ति का, तो आते ही समाधि में चले गए। ऐसी अखंड समाधि महाराज, कथा कब है गई, आरती कब हो गई, पूरी श्रोता चले गए, कथा व्यास जी भी चले गए। क्यों? क्योंकि नगर सेठ है, नगर सेठ के समक्ष कोई बोलता नहीं था। कौन जगाए, कौन कहे उठ जाओ, आप नींद में हो, कहीं बुरा मान गया तो किसी ने नहीं कहा। कथा व्यास भी बेचारे उठ के चले गए, कथा पूर्ण हो गई, श्रोता सब अपने अपने घर गए। बस केवल सेठ जी और एक व्यक्ति और था, जाकी दरी नीचे बिछ रही थी, जिसकी दरी पर वो सेठ जी बैठे थे। वो इंतजार में था ये उठे तो घर जाऊं। और पूर्व में तो कोई हॉल भवन में होती नहीं थी कथा, जंगलों में होती थी। तो उसने सोचा शाम होने को आई, पता नहीं ये सेठ कब उठे, यहाँ तो मैं ही अकेला हूँ। तो उसने धीरे से जाके सेठ जी के कान में कही, सेठ जी कथा हो गई, सेठ जी उठो, सेठ जी मेरी दरी। तो सेठ जी उठते हैं, उन्होंने देखा चारों ओर कोई नहीं, वही अकेले बैठे। उन्होंने कहा कथा कहाँ गई? उन्होंने कहा कथा तो हो गई। बोले सब गए? हाँ सब गए। तो उठते, कथा तो बहुत अच्छी हुई, बहुत बढ़िया हुई। और उठकर अपने घर आते हैं तो देवी जी पूछती हैं कि आज आपने कथा में क्या सुना? सुना तो था नहीं। वो कहते हैं बस 3 चीज़ें सीखी। उन्होंने, पत्नी ने उत्सुकता से पूछा क्या सीखी? तो कहते आइए, बैठिए और जाइए। जो उनको शब्द मिले थे शुरुआत में, आइए, क्योंकि इतने नगर बड़े सेठ थे, उनको कह दिया बैठिए। और जो दरी वाला था लास्ट में कहता है अब तो जाइए, कथा हो गई। तो वो 3 ही शब्द सीख कर आए, आइए, बैठिए, जाइए। पत्नी भावुक थी, भक्त थी। उन्होंने कहा पति तो बहुत मूर्ख है, सही बात है, तो कुछ सीख के नहीं आया, जो किसी काम की नहीं, बस उन्हीं को याद कर ली है, आइए बैठिए जाइए, पर कुछ नहीं, श्रद्धा ही सही। कभी कभी थोती श्रद्धा से भी आप बहुत बड़ी भक्ति को पा लेते हैं। तो वो कहती है कोई बात नहीं, इसी कोई गुरु मंत्र समझो। उसने कहा, उसका उत्साह कहीं कम ना हो जाए कि मैं कुछ सीख के नहीं आया, तो पत्नी ने थोड़ा उत्साहवर्धन कर दिया, इसी को गुरु मंत्र समझिए। अब रात्रि हुई, सब सो गए थे, पत्नी भी सो गई, पर पतिदेव को नींद कहाँ है? पूरी टाइम तो वहां बिताई थी निद्रा में। अब नींद ना आए, कभी इधर बदले कभी उधर बदले करवट, क्योंकि पूरी टाइम तो कथा के बीच में सोते रहे थे, तो निद्रा नहीं आई। तभी पत्नी की बात याद आई कि ये तो गुरु मंत्र है जो हम सीख कर आए, इसी का ही जाप कर लें। कहते मंत्र का जाप करना चाहिए। तो वही बैठ गए, आइए बैठिए जाइए, बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, जाप करते रहे। उसी रात्रि को चोर आ गए महाराज। अब चोर सीढ़ी लगा करके खिड़की से ऊपर आए और वहां सेठ जी बैठे थे लाइट बंद करके, आइए बैठिए जाइए। और जैसे ही खिड़की के अंदर पैर रखा, तुरंत सेठ जी के मुख से निकला आइए। चोर एकदम सब पका गए महाराज, शायद पता लग गया किसी को, इसने हमारा आते ही क्या आइए। तो वो अंदर घुसा कि शायद हो सकता है किसी और से बात कर रहा हो, तो धीरे से, तो इतने में अब तो उसे लगा पक्का इस व्यक्ति ने मुझे पहचान लिया। तो जैसे तैसे 2-4 सामान उठाए और भागने लगा, तो पीछे से बोल पड़े जाइए।
ये सुनते तो महाराज चोर आकर चरणों में पड़ गया, महात्मा जी कौन हो आप? पकड़ मत लेना, सारी चीजें ले लीजिए, जो जो चीजें चुराई थी वो सामने रख दी, जो उसके पास था वो भी रख दिया। सेठ जी ने लाइट ऑन की, बोले भैया तुम कौन? वो चोर कहता है आप तो अंतर्यामी सब जानते, और कुछ चाहिए तो ये भी ले लीजिए, कपड़े चाहिए तो वो भी ले लीजिए, पर मेरा कुछ मत करिएगा। दौड़ गया वहां से। सेठ जी को पता चला ये तो चोर था, ये मंत्र तो बड़ा सिद्ध है। एक ही बार में शरणागति हो गई मनुष्य की। अपनी पत्नी को जगाते रात्रि में, देवी जी देवी उठो, आज क्या चमत्कार हुआ? पति ने कहा क्या हुआ? बोले वो जो बताया था ना तुमने कि मंत्र है, आइए बैठिए जाइए, उसी का जाप चल रहा था। और अचानक से एक आदमी पता नहीं कहाँ से आया, चोरी का सारा सामान हमारे सामने रख गया। इतना सिद्ध मंत्र है, 5 मिनट में ही सब कुछ हो गया। अब पत्नी ने देखा, समझ गई कि कोई चोर आया था और ये अपना 3 जो सीख कर आए थे वही बोल रहे होंगे, तो तुक्का बैठ गया। तो कहती है पतिदेव से कि स्वामी जी, यदि आप कथा में जाकर के ये सिर्फ झूठे 3 शब्द सीख कर आए हैं, आइए बैठिए जाइए, तो एक सच्चा चोर आपके चरणों तक आ गया। कथा में झूठे शब्द श्रवण करके आइए बैठिए जाइए, उसमें सच्चा चोर ने शरणागति दे दी। कदंचित अगर सच्चे शब्द सुनाते कथा से, तो आपके जो मन के चोर है ना, कब के अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए होते, उन्होंने शरणागति दे दी होती और आप भगवान के दिव्य भक्त बन जाते। ये कथा के उन केवल और केवल बिना किसी काम वाले शब्दों का ये असर है। तो अगर आपने कथा सुनकर आई होते तो उसका क्या आपके जीवन में प्रभाव होता। तो कभी कभी नारी भी भगवत भजन की ओर लगा देती है महाराज।